ये जी खुंजराब पास का रास्ता, चाइना बॉर्डर के हम तकरीबन 11 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर होंगे। और हमारे कुछ बाइकर बॉयज़ यहाँ पे आके रुके हैं, ज़रा पीछे वालों को वेट कर रहे हैं ताकि इकट्ठे हो जाएं, फिर हम आगे निकलें। तो देखते हैं अभी कितनी देर में पहुँचते हैं। एक बाइकर तो नज़र आ गया सामने, बाकी भी आ जाएंगे। मैं काफ़ी देर से आईबेक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मारखोर मिल नहीं रहा, अल्लाह करे मिल जाए। यॉक्स नज़र आए यहाँ पे घास चरते हुए, यॉक्स। ये देखें जी, ये लेट के फोटोग्राफी हो रही है, रेस्ट भी हो रहा है जी। ज़बरदस्त कमाल, मज़ा आ गया यहाँ आके। स्नो कैप माउंटेन्स, माइनस शायद होगा टेम्परेचर इस टाइम। मैं कहता हूँ बना लें। इनके लंबे बाल हैं, ये इनको सर्दी से बचाते हैं। ये माइनस टेम्परेचर में बड़े आराम से गुजारा कर लेते हैं और इनका गोश्त बहुत गर्म होता है। हमने कल इनकी कढ़ाई खाई है, बहुत मज़ा आया, बहुत लजीज कढ़ाई। स्नोफॉल आ रही है हमारे फेस पर, स्नोफॉल। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर, खुंजराब टॉप पे। ये जी हम पहुंच चुके हैं चाइना बॉर्डर पर, खुंजराब टॉप, खुंजराब पास भी कहते हैं। वहाँ पे कुछ ट्रक्स खड़े हैं चाइना के और वो वहाँ पे क्रॉसिंग करेंगे और चाइना जाएंगे। चाइनीज़ ट्रक थे और अभी हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से हम आगे जाएंगे, आगे जाके दिखाते हैं आपको तमाम। ये कल जो है ना, ये स्नो देख रहे हैं, ये कल ही हुई है, कल स्नोफॉल हुई है। हम कल आ रहे थे यहाँ पर तो हम रास्ता, मौसम काफ़ी ख़राब था। पीछे कुछ हमारे एक दो साथी, उनकी बाइक पंचर हो गई, तो उसकी वजह से हमने कहा चलो मौसम भी ख़राब है और बाइक भी पंचर है, तो हम बेहतर है कि हम वापस चले जाएं। फिर हमने कहा कल चले जाएंगे, मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह कल हम जाएंगे। तो आज हम आ गए और आज हमें मौसम बहुत अच्छा मिला है, आइडियल मौसम। यही हमारे बाइकर बाकी दोस्त आ गए, बाइकर बॉयज़, ये लास्ट में ये आए। तो इधर आर्मी के कुछ जवान यहाँ पे शुगल भी कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और ग्रुप फ़ोटो बनवा रहे हैं। इनके साथ भी हम अपनी फ़ोटो बनवाएंगे। ऑक्सीजन का इतना ख़ास कोई इशू नहीं है, सांस लेने में कोई ख़ास मुश्किल नहीं हो रही, नॉर्मल है बिल्कुल। वैसे कुछ लोगों को होता है, अभी हमारे एक दोस्त को वॉमिटिंग हुई है। अब वॉमिटिंग करते हुए मैं दिखा नहीं सकता उसको, तो अल्लाह खैर करे तब ठीक हो जाएगी। थोड़े से जो सेंसिटिव होते हैं उनको वॉमिटिंग हो जाती है यहाँ पर आके, तो इसका एक हल है कि प्याज थोड़ा सा खा लें और जो खुश्क पानी मिलती है नीचे सॉस से, वो लेके खाएं, उससे काफ़ी अफाका होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है।
पाकिस्तान से आए हैं ना, बस ये जिस्म से निकाला ये देखें अभी एक शरारत होने लगी है। ओह जबरदस्त जबरदस्त। बीमार हो जाएगा ये, ऐसा ना हो। ब्रेड होने लगी है। हम थोड़ा वो करते हैं, थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह। ये है जी वर्ल्ड का हाईएस्ट एटीएम HBL का, और एटीएम मशीन यहाँ पे एक उसका भी था एटीएम, वो है पीछे नेशनल बैंक का एटीएम। HBL वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने आके अपना भी एक लगा दिया। शुरू में ना यहाँ पर वो था सिर्फ नेशनल बैंक का। हाँ जी, आपको अंदर से वर्ल्ड का हाईएस्ट एटीएम भी दिखाते हैं आपको। ये है जी वर्ल्ड का हाईएस्ट एटीएम। सारे यहाँ आग घुस गए हैं कि हम भी देखें। दुनिया के सबसे ऊपर ऑफ है, आउट ऑफ सर्विस। गुस्से में अब एल्फी ना डालो ना। बंद है यार, हमारे पंजाब में लोग डाल देते हैं एल्फियाँ उसके बटन पे। नहीं निकल रहे। चलो आओ चलो। कार्ड ही नहीं ले रहा। यहाँ पे काशगर में काफी जी। तो अब हम पहुँच चुके हैं चाइना के बिल्कुल करीब। सर्दी से मेरे कान फ्रीज हो गए, लेकिन बर्दाश्त हो रहा है, कोई इतना ज़्यादा ख़ास मुश्किल नहीं है। नाक और मेरे कान बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है। इधर तो पहाड़ियाँ नजर ही नहीं आ रही। हाँ, यहाँ तो बादल हैं सारे, कोई पहाड़ी नज़र नहीं आ रही। ये खड़े हैं जी ट्रक्स चाइना जाने के लिए। लें जी, ये है सामने चाइना के गेट, और सामने जितने माउंटेन्स हैं सारे चाइना की हदूद में आते हैं। इनको ट्रांजिट परमिशन मिल गई है और ये अब सारे जा रहे हैं अंदर। अब हम चाइनीज़ लोगों से आपको मिलवाते हैं। उम्मीद है कि कुछ चाइनीज़ विज़िटर्स भी आए होंगे, उनसे भी आपको आर्मी वाले कह रहे हैं येलो लाइन से पीछे हो जाएं, वरना आप चाइना में घुस जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं वाइट पट्टी और ये लाइन, यहाँ से उन्होंने कहा आगे आना बिल्कुल मना है, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ चुप करके। ये मैं चाइना के अंदर एंटर हो चुका हूँ। ये मेरे पाँव स्टम्प चाइना के अंदर हैं और ये मैं हूँ पाकिस्तान में। लें जी, अब मैं आपको अब कह सकता हूँ इंटरनेशनल बाइकर। स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, मुंह पे सीधा ट्रक डाल के लग रही है। बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एक बार दोबारा इस तरफ चाइना बॉर्डर दिखाता हूँ स्नोफॉल के साथ। ये देखें जी, ट्रक्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हम अपनी ग्रुप फ़ोटो बनवाएं, सोलो फ़ोटो बनवाएं, कान फ्रीज हो गए, बिल्कुल फ्रीज। ठीक है, गोल चक्कर पूरा। ये जबरदस्त चाइना बॉर्डर पे आ गया है। देखो ये चीन है, ए पाकिस्तान है, ए चीन है, पाकिस्तान है। हूं तो इंटरनेशनल बाइकर मनते हो या नहीं मनते? याहू चाइना इंटरनेशनल बाइकर चाइना बॉर्डर।
पंजराब टॉप से वापसी पर तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे गए होंगे तो उसके बाद नकीब भाई की मोटरसाइकिल पंचर हो गई और वकास भाई, सुहेल भाई और मैं रुक गए नकीब भाई की हेल्प के लिए। उनके लिए हमने पंचर का इंतज़ाम किया, पंचर लगाया। मुख्तलिफ़ लोगों से उनके पंप लेकर भी उनसे हेल्प ली हमने और अपने पंप से भी हमने काफ़ी कोशिश की हवा भरने की, लेकिन नाकाम रहे। उस नाकामी को अपने जहन पर सवार करके नकीब भाई की हालत गैर हो गई और वो नीम बेहोशी की हालत में चले गए। तकरीबन आधे घंटे बाद उनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो हमने सुहेल भाई के साथ बिठाकर उनको हमने नीचे की तरफ भेज दिया। वकास भाई और मैं उनकी बाइक तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर नीचे लेकर आए। -15 से 18 डिग्री के करीब टेम्परेचर था और हमारी बस हो गई, बिल्कुल हमारे अंदर जान नहीं रही सर्दी को बर्दाश्त करने की। यकीन करें वहाँ पर हमारी हालत इतनी गैर हो गई कि हम भी नीम बेहोशी की हालत में जाने लगे, लेकिन हमने अपने आप पर कंट्रोल किया और हमने कवर लेकर बैठ के कुछ देर के हम थोड़ा सा अपने आप को गर्माश देने के लिए, लेकिन उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हमने कहा जैसे कैसे हिम्मत करके हम नीचे लेके चलते हैं पंचर बाइक को, ताकि नकीब भाई की परेशानी ख़त्म हो सके। 3-4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से बड़ी मुश्किल से पंचर बाइक को मैं नीचे लेकर आया और ये आपके सामने बाइक पहुंच चुकी है। जनाब ये हो गई थी हमारी बाइक पंचर। ये है नकीब भाई की DI खान से है। मैं इसको तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर दूर से लेकर आ रहा हूँ, पंचर की हालत में ही लेकर आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्लो लेकर आ रहा हूँ और हमने बाकी जो आगे हमारे निकल गए थे दोस्त, उनको हमने कॉल की कि कोई डाला बुक करवाएं और डाला भेजें ताकि हम डाले में इसको रख के लेके जाएं। इसका व्हील रिम भी थोड़ा सा शायद टेढ़ा होगा और हवा हमने भरने की कोशिश की पंचर लगाने के बाद। यह है पंचर इसका। जी ये सफीला भाई है, यहाँ पर इन्होंने ना पंजाब जाते हुए जो है ये बहुत हेल्प की है इन्होंने। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। करते रहे तो इनके लिए जो है ना हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए। जो है हमें दिली खुशी हुई है आपने हमारी ऐसी हेल्प की। इंशाल्लाह आपको दुआ में याद रखेंगे हम। तो अब ये बाइक हम उठा के डालेंगे इसमें। इसको निकाल दो ना, ये इसके साथ ही कर दो, इसके साथ ही। तो सफ़र में इस तरह के मामलात आते रहते हैं, तो हमने घबराने के बजाय हिम्मत से काम लिया, पंचर लगाने की पूरी कोशिश की। पंचर तो खैर लग गया, लेकिन हवा भरने की बहुत कोशिश की, हवा नहीं भरी गई। 3-4 लोगों से हमने कार वालों को रोक कर उनसे पंप लिया, उनकी टर्मिनल से लगा के उसका कनेक्शन, तो हमने हवा भरने की बहुत कोशिश की, हवा नहीं भरी गई। आखिरकार हमने ये सोचा सर्दी बहुत शदीद है, हम बर्दाश्त से बाहर हो गई सर्दी हमारी। हमने कहा हम बीमार होने से पहले इसको स्लो लेके चलें। बेहतर यही है कि हम थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके चलें, ज़रा गर्म इलाका हो, वहाँ पे हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। ऊपर सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहरहाल काफ़ी हद तक नीचे लेके आए, 10-15 किलोमीटर, और अब हमने ये लोड कर दिया। अब ये नीचे चली जाएगी सोस्त। अच्छा जी, ये है आर्मी की एक चेक पोस्ट। यहाँ पे हमने अब थोड़ा सा गर्म होना स्टे करना है, उसके बाद फिर हम आगे बाइक पे निकलेंगे। ही देखें ये वकास भाई, हम दोनों सर्दी में जूझते रहे। हमने ऊपर जो है ना इंतज़ार किया डाले वाले का और अपने ऊपर रेन कवर कर लिया सर्दी से बचने के लिए, लेकिन स्नोफॉल शुरू हो गई। लेकिन फिर भी हमने कहा सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, सर्दी मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि शाम हो रही थी। तो हम चला के नीचे आ गए। अल्लाह का शुक्र है हमें कुछ गर्माइश यहाँ मिलेगी और थोड़ा सुकून मिलेगा। उसके बाद रिलैक्स होके हम फिर आगे की तरफ जाएंगे, सोस्त की तरफ, अपने होटल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना सियाद फतेह अली खान। मेरे फेस से लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सैड फील कर रहा हूँ। हमारे इस प्यारे से टूर में हमारे 2 दोस्त हमें छोड़ कर वापसी जा रहे हैं, क्योंकि उनका 1 हफ्ते का टूर था। सैड फील हो रहा है क्योंकि हम कम से कम सोच रहे कि हम इकट्ठे टूर साथ करें, लेकिन उनका 1 हफ्ते का टूर था, वापसी जा रहे हैं। हमारे नए दोस्त अरसलान भाई, क्या कहेंगे आज? सर जी, मुझे बहुत मज़ा आया है और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह आप भी खैरियत से अपना टूर कंप्लीट करें। अल्लाह ताला ये भी दुआ कीजिएगा और ये है कि नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर हमें जो है ना अपने नेक्स्ट टूर में ज़रूर बात करें इंशाल्लाह। और अल्लाह करे कि ये रिलेशन जो है सदा चलता है इंशाल्लाह, जिंदगी बखैर रहेगा। और इसी के साथ हमारे पीर महल की आन जान शान हमारे वसीम का खास तौर पे कोई भी इवेंट हो, उमर भाई बगैर मजबूरी के मिस नहीं करते। उमर भाई भी क्या कहेंगे? जी, बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ। हफ्ते का टूर था और बड़ा ही इंजॉय किया
और बहुत सारी यादें समेट के लेके जा रहा हूँ और इंशाल्लाह अगले टूर्स में भी मैं साथ रहूँगा। ये था कि मैं कम दिनों के लिए आया था, 7 दिन के लिए। मुझे ये है कि काश मेरे पास ज़्यादा टाइम होता, मैं ज़्यादा देर इन भाई के साथ गुजार सकता। इनकी मोहब्बत, इनकी शफकत, वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकता अल्फाज। जी इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस मौके पे मैं जो हमारे ग्रुप के अमीर साहब थे हम हैं भाई सुहेल भाई, उनसे अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह उमर भाई और अरसलान भाई, इन दोनों के साथ सफ़र का बहुत मज़ा आया, हमें बहुत इंजॉय किया हमने। इनको ये जा रहे हैं, दिल तो नहीं चाह रहा कि ये जाएं, लेकिन इनकी मजबूरी है कि 1 वीक टूर था इनका, तो हमारी दुआ है ये घर तक आसानी से पहुँचे, इनका सफ़र आसान। आमीन आमीन। हम भी ये हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र भी आसान करे। इंशाल्लाह ज़िंदगी भर खैर और टूर होंगे, ये हमारे साथ होंगे। इंशाल्लाह सियालकोट से हैं, इन्होंने भी हमें दावत दिया कि आप हमारे पास। उमर दराज भाई PNL से हैं, इन्होंने भी दावत दिया कि आप आएँ हमारे पास। इंशाल्लाह हम इनके पास भी जाएंगे और ये ज़िंदगी बखैर ताल्लुक़ हमारा। ऐसे मौके पे इतना प्यारा मौका है, ऐसे मौके को फायदा उठाते हुए डॉक्टर साहब के लिए और हमारे वसीम एक्सप्लोर के लिए एक बहुत प्यारा नारा जो कि हमारी पहचान है, 3, 2, 1 ये तो होगा। जी तो हमने कल खुंजराब कर लिया था और आज हम 100 से निकले हैं मेसगर करने के लिए। इस गांव को एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह आपको इसमें आगे दिखाते हैं कैसे यहाँ के व्यूज़ हैं। यहाँ से हमारी अब गांव की राइड शुरू हो चुकी है। पीछे बाइकर बॉयज़ आ रहे हैं।